हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बाय लीगल चैनल में। आज हम बात करेंगे रेलवे एक्सीडेंट क्लेम्स के बारे में। जो रेल में सफर करते वक्त अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस वक्त कॉम्पोजिशन कितना मिलता है, कहाँ से मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होगा, कौन व्यक्ति वो कॉम्पोजिशन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, कितने समय सीमा के अंदर में जाके हमें कॉम्पोजिशन को लेना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ जाकर हमें कॉम्पोजिशन को लेना होगा। इन सारी ही बातों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना वेस्ट करे टाइम को हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पर स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो चलिए हम बात करते हैं रेलवे एक्सीडेंट्स क्लेम्स के बारे में, या रेलवे एक्सीडेंट के कॉम्पोजिशन के बारे में हम बात करते हैं। रेलवे जो है हमारे भारत देश का, हम अगर बोले तो वो एक हमारी तंत्र, जो हमारी बॉडी में एक तंत्रिका जैसे फैली हुई है, वैसे ही रेलवे पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। तो इसमें एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बात आ जाती है जब ये एक्सीडेंट होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कॉम्पनसेशन देने के लिए, कौन कॉम्पनसेशन देगा? क्या रेलवे कॉम्पनसेशन देगा, क्या स्टेट कॉम्पनसेशन देगा, राज्य सरकार कॉम्पनसेशन देगी, या रेलवे कॉम्पनसेशन देगा? इस बात को क्लियर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं उसका डिटेल बताना चाहूंगी। ये 9 मई को एक ऑर्डर आया हुआ था 2018 में, 2018 9 मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रीना देवी, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रीना देवी 9 मई 2018 में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया है कि जो लायबिलिटी या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉम्पनसेशन देने की, अगर व्यक्ति ट्रेन से सफर कर रहा है और उस ट्रेन से सफर करते के टाइम पे कोई एक्सीडेंट होता है तो उस वक्त रेलवे डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो कॉम्पनसेशन दे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रेलवेज की हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चलिए रेलवेज की हो गई है। अब हम बात करते हैं कि किस किस स्थिति में, किस किस टाइप के एक्सीडेंट्स में कॉम्पनसेशन मिलेगा। देखिए 3 तरह के सिचुएशन अगर हो गए हैं तब कॉम्पनसेशन मिलता है। पहले अगर डिरेलमेंट हुआ है, पटरी से उतर गई है ट्रेन, तब कॉम्पनसेशन मिलेगा। दूसरा, लो लेवल क्रॉसिंग है, वहां पे कोई एक्सीडेंट हुई है, तब कॉम्पनसेशन मिलेगा। तीसरा, कोई टेररिज्म, कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म हुई है, तब भी कॉम्पनसेशन मिलेगा अगर उसमें मृत्यु या इन तीनों ही चीजों में अगर मृत्यु या इंजरी या चोट लग गई है तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे किस किस को ये कॉम्पनसेशन मिल सकता है, कौन कौन लोग हैं जिनको मिल सकता है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये कॉम्पनसेशन के लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो किन किन को मिल सकता है? सबसे पहला चीज, अगर आप रेल में सफर कर रहे हैं तो आप इस कॉम्पनसेशन के योग्य बन जाते हो। अगर कोई हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, डेथ हो गया है या फिर चोट लग गई है, तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। अब हम बात करें कौन लोग हैं जिनको ये कॉम्पनसेशन रेल में सफर करते हुए भी नहीं मिलेगा। वो कैटेगरीज है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में है और उस वक्त उसको चोट लग जाती है उसके अपने इंटॉक्सिकेशन की वजह से, और या मृत्यु हो जाती है, तब रेलवे लायबल नहीं होता है कॉम्पनसेशन देने के लिए। दूसरा, सुसाइड किया जा रहा है या कोई ऐसा हरकत किया जा रही है, जंप कर लिया जा रहा है ट्रेन से और अपने आप को मतलब खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे उसमें भी रेलवे आपको कॉम्पनसेशन नहीं देगा। तीसरा, अगर जो व्यक्ति है वो पागल है, इंसेन है, तब भी उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। तो ये 3 क्राइटेरिया है जिसमें अगर एक्सीडेंट भी होता है तो भी उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसमें ये है कि आदमी को रेल में सफर करना है, अगर पैसेंजर है, एक्सीडेंट होती है तो उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। चलिए अभी हम बात करते हैं कि ये कॉम्पनसेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। देखिए इसमें 2 कैटेगरीज बन जाती है, एक तो डेथ की हो जाती है और एक होती है जिनको चोट लग गई है। जो जिनको डेथ हो गई है उनको सबसे पहले, उनके जो भी लीगल हेयर्स होंगे, जो भी रिलेटिव्स होंगे, उनको सबसे पहला उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए होगा। 1 पोस्टमार्टम रिपोर्ट। 2 डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इश्यू किया वाला होना चाहिए। ओके। 3 उनका लीगल हेयर सर्टिफिकेट, जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनका लीगल हेयर सर्टिफिकेट, मतलब वो उसके रिश्तेदार हैं, जो लीगल हेयर की जो होती है वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। 4, वो रेल में सफर कर रहे थे, इसका सबूत भी देना होगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है अगर पर्सन की डेथ हो गई है और उसका कॉम्पनसेशन लेना है। अगर इंजुरी हुई है, चोट लगी है, तब भी तो कॉम्पनसेशन मिलता है। तब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाना होगा? सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा इसमें FIR, कि ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो ऑब्वियसली उसमें FIR तो होती है, तो FIR की कॉपी आपको लगानी होगी।
दूसरी चीज आपका मेडिकल रिपोर्ट, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन जो इसमें होता है वो थोड़ा सा वेरी कर जाता है, वो थोड़ा सा अलग अलग मिलता है अलग अलग चोट के लिए, तो वो आपको मेडिकल रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। थर्ड वही है कि आपने ट्रेन में आप सफर कर रहे थे, वो आपके पास में उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कितना कॉम्पोजिशन मिलता है। देखिए पहले ये कॉम्पोजिशन था जो रेलवेज देती थी वो 4 लाख थी, अब वो बढ़कर 8 लाख हो गई है। तो मतलब अभी अगर डेथ हो जाती है तो कॉम्पोजिशन 8 लाख मिलेगा। साथ ही में अगर इंजरी हो गई है, चोट लग गई, तब कितना मिलेगा। देखिए अगर चोट लग गई है तो ये अमाउंट 32,000 से स्टार्ट होकर 8 लाख तक जाती है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है उस मेडिकल रिपोर्ट पे कि उसकी चोट जो लगी है कितना ज्यादा उसको इंजरी हुई, कितना ज्यादा उसका अपंगता आ गई है, डिसेबिलिटी उसमें आ गई है। तो ये 32,000 से लेकर 8 लाख तक जाता है जहां पे चोट या इंजरी हो गई है। इसी के साथ में ही एक एग्रेशिया रिलीफ भी रेलवेज करता है तुरंत एक्सीडेंट होने के बाद में। और ये जो अमाउंट होता है, जैसे ही एक्सीडेंट हो गया है तो जो अगर जो डेथ हो गया उसके से तुरंत 15,000 रिलीज करता है, और जहाँ पे इंजरी हुआ है तो तुरंत 5,000 रिलीज किया जाता है। अब बात आती है कहाँ पे जाए हम, अगर कॉम्पोजिशन की बात आती है तो रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल, रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल में आपको जाकर केस फाइल करना पड़ेगा कॉम्पोजिशन के लिए। अब बात इसमें आती है कि आप कॉम्पोजिशन के लिए केस फाइल कर रहे हैं तो आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स है उसका तो मैंने आपको लिस्ट बता दिया था कि क्या क्या लिस्ट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट के साथ में आप जा सकते हैं। दूसरा चीज, अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप एक वकील भी उसमें रख सकते हैं। अगर आपके पास वकील रखने के भी पैसे नहीं है तो इस एक्ट के तहत में आप फ्री का वकील भी करा सकते हैं। मुफ्त का वकील जो जिसे लीगल एड लॉयर बोला जाता है वो भी आप करवा के केस फाइल कर सकते हैं। अब हम आते हैं समय सीमा के बारे में कि कब तक आप जाकर ये क्लेम्स का कॉम्पोजिशन फाइल कर सकते हैं। देखिए इसमें 2 चीज है, 1 साल से लेके 3 साल तक का समय है। ये चीज डिपेंड कर रहा है कि ये यूजुअली जो योग्यता या एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया है उस पर समय सीमा बताया गया है 1 साल से लेके 3 साल तक। तो मैक्सिमम 3 साल ही है, उसे बाद में अगर आप चाहते हो तो आपको कारण बताना पड़ेगा अंडर द लिमिटेशन एक्ट। तो आई होप व्यूअर्स आपका आज का मेरा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा है। अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।